राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है झोले की महिमा। एक गरीब ब्राह्मण था। दिन भर गांव गांव भटककर जो कुछ भिक्षा लाता उसी से गुजर बसर चलती। परिवार में मात्र पति पत्नी और पुत्र थे, परंतु इतनी ही भिक्षा मिलती जिससे किसी प्रकार पेट भरता। वे कभी पूरब के गांव में भिक्षा लेने जाते, कभी पश्चिम के गांव में, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण। यही उनका काम था। बेटा बड़ा हो रहा था, उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू होनी थी। उससे पहले यज्ञोपवीत होना था। यज्ञोपवीत का खर्च कैसे जुटाया जाएगा? 8 ब्राह्मणों का भोजन किस प्रकार संभव होगा? ब्राह्मण जब सुबह सुबह पूजा पाठ कर भिक्षा लेने को निकलता, तब ब्राह्मणी रोज बालक के यज्ञोपवीत के बारे में याद दिलाती। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इंतजाम के लिए नगर की ओर जाना पड़ेगा। ब्राह्मणी ने उसे कलेवा बांधकर विदा किया। सीधा साधा ब्राह्मण अनजान रास्ते पर चलते चलते थक गया। सांझ घिर आई थी। वो एक विशाल पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपना गमछा बिछाकर सो गया। सोते ही उसे नींद आ गई। संयोग से उसी राह से विध और विधाता पंछी के रूप में भ्रमण कर रहे थे। थोड़ा सुस्ता लेने के विचार से पेड़ पर बैठ गए। पेड़ के नीचे सोए गरीब ब्राह्मण को देखकर माता ने विधाता से कहा, देखिए, ये बेचारा गांव गांव भिक्षा लेने जाता है, जिससे पेट भी नहीं भरता। अब बेटे का उपनयन संस्कार सिर पर है, कैसे करेगा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती है? माता की बात सुनकर विधाता ने कहा, हे देवी, सबको अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। सुख दुख तो लगा ही रहता है, परंतु यदि आपकी तरह मुझे भी दया आने लगी, तब दुनिया से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। माता ने कहा, हो जो हो, परंतु इस ब्राह्मण का तो कोई उपाय आपको करना पड़ेगा, वरना मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। विधाता ने कहा, इसी को कहते हैं त्रियाहट। लीजिए, ये झोला उसका सिरहाने रख दीजिए, इसमें मिठाइयां हैं, इसी से उसका दुख दूर हो जाएगा। माता ने वो झोला ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और उड़कर चले गए। जब ब्राह्मण की नींद खुली, वो झोला देख चकित हुआ। अंदर हाथ डाला तो खुशी का ठिकाना न रहा। भांति भांति की मिठाइयां थी। वो भूखा था तो पेट भर खाया। खाने के बाद भी झोला भरा का भरा था। उसने सोचा कि जब ये जादुई झोला मिल ही गया है तो अब शहर क्या जाना। लौट पड़ा गांव की ओर। लौटते वक्त शाम हो गई। तब ब्राह्मण एक हलवाई की दुकान पर ठहर गया। हलवाई ब्राह्मण को पहचानता था। पहले भी वो भिक्षा लेने आता था, परंतु आज उसने भीख नहीं, मात्र रात गुजारने को रहने की जगह मांगी। ब्राह्मण की प्रसन्नता देख हलवाई को आश्चर्य हुआ। क्या कारण है कि हमेशा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज सुखी लग रहा है? खाना भी नहीं मांग रहा। हलवाई की नजर उसके झोले पर पड़ी। रात को जब ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया तो हलवाई आहिस्ता से उसका झोला उठा लिया। झोले से नायाब मिठाइयां उड़ेलने लगा। दोनों पति पत्नी ने मिलकर सारे बर्तनों में मिठाइयां भरकर रख ली और फिर झोला ब्राह्मण के सिरहाने जैसे का तैसा रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला झपटा लेकर गांव चला। उसे 2 दिन में ही खुशी खुशी लौट आया देख ब्राह्मणी कुढ़ गई और झुंझलाकर बोली, 2 दिनों में ही कौन सा आकाश से चांद तारे उतार लाए हो कि इतने खुश दिख रहे हो? ब्राह्मण हंसा और बोला, धैर्य धरिए ब्राह्मणी, सब बताता हूँ। स्नान ध्यान तो कर ही लिया होगा, एक थाली लेकर मेरे पास आ जाइए। ब्राह्मणी को कुछ समझ नहीं आया तो वो थाली लेकर आई। ब्राह्मण ने थाली में झोला उलट दिया। भांति भांति की मिठाइयों से थाली भर गई। ब्राह्मणी चकित। ब्राह्मण अपने हाथों से एक मिठाई ब्राह्मणी को खिलाते हुए कहा, खाइए जितना जी चाहे। ब्राह्मण ने सारा किस्सा ब्राह्मणी को सुनाया। ब्राह्मणी को भी मिठाई खिला संतुष्ट किया। जिसके घर में नमक का जुगाड़ नहीं था, वो अब 56 भोग खाने लगा। अब ब्राह्मण भीख मांगने नहीं जाता। संध्या गायत्री जाप खा पीकर आराम करता है। गांव के लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या रहस्य है। रहस्य का पता भी ग्रामीणों को चल गया। बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा था निहायती लालची।
उसने ब्राह्मण को बुलाया और समझाया कि झोला उसके घर पर रहेगा तो चोरी हो जाएगा। इसे राजा को दे दो, बदले में 5,000 रुपए ले लो। ब्राह्मण ने विवश होकर झोला राजा को दे दिया। राजा के दिए रुपयों से बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया। बचे खुचे रुपए आढ़तिये को दे दिए कि राशन पानी देता रहे। कुछ दिनों के बाद वे पैसे खत्म हो गए। अब गरीबी के दिन वापस आने लगे। ब्राह्मण गांव गांव भीख मांगने लगा। सुख के बाद मिले दुख अधिक कष्टकारी होते हैं। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आप एक बार फिर उसी राह पर जाएं, शायद फिर कोई चमत्कार घट जाए। ब्राह्मण को बात जच गई। वो पुनः उसी रास्ते पर गया। रात होने पर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सो गया। माता और विधाता उसी तरह चिड़ा और चिड़ी के रूप में आकर वहां टिके। माता ने विधाता को उलाहना देते हुए कहा, क्या हुआ हे विधाता, आपने जो झोला दिया उससे इसका दुख स्थायी रूप से कहाँ दूर हुआ। वो कसाई राजा से छला गया, कुछ तो राह निकालिए। विधाता ने भी यही विचारा। एक नया झोला ब्राह्मण के सिराने रख चलते बने। सुबह सुबह ब्राह्मण ने नया झोला देखा। खुश होकर उसे पलटा कि उसमें से हाथ पैर निकल इसकी धुनाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा। फिर झोला सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। ब्राह्मण ने झोला बांधा और उसे लिए हुए हलवाई की दुकान पर गया। उसके सोते ही हलवाई ने मोहल्ले भर का बर्तन इकट्ठा कर लिया और पति पत्नी ने मिल झोला खोल उलट दिया। उसमें से हाथ पैर निकले और उसकी धुनाई करने लगे। वो चीख मारकर रोने लगा। मोहल्ला इकट्ठा हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि हलवाई महोदय ने मुझसे 1,000 रुपए लिए थे, दिलवा दें तो हम सब जादू समेट लेंगे। हलवाई ने डर से 1,000 रुपए दिए। ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया और हाथ पैर सिमट गए। ब्राह्मण अब टका लेकर खरीदारी करने लगा। गांव के लोगों को लगा कि अब की बार ब्राह्मण को रुपयों का झोला हाथ लगा है। खबर राजा को भी लगी। उसने ब्राह्मण को आदर से बुलाया और उसकी खूब आव भगत की। इस बार उसने झोले की जगह 2 गांव लिखने का वादा किया। दान पत्र लिखकर राजा ने ब्राह्मण के हाथों में दिया और झोला लेकर गदगद भाव से अपने अंतःपुर में आया। पटरानी को बुलाया और झोले का मुंह खोल उलट दिया। झोले में से हाथ पैर निकले और उन्हें पीटने लगे। राजा रानी चीखने चिल्लाने लगे। सिपाही दौड़े आए, सिपाही भी पिटे। तब राजा ने ब्राह्मण से गुहार लगाई। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा पहला वाला झोला दे दें तो मैं आपको इस संकट से उबार लूं। राजा ने तुरंत पहले वाला झोला लौटा दिया। ब्राह्मण ने दूसरे झोले को सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। राजा को त्राण मिला। ब्राह्मण खुशी खुशी घर आया। झोले के प्रताप से दोनों सुख चैन की बंसी बजाते दिन काटने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।